परम प्रेमास्पद भगवत चरणारविंदों में नित्य है निरंतर अपने आप को समर्पित करके उस विवेक को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत, जिसके द्वारा अपनी सच्चिदानंद स्वरूपता का बोध होता है, निरंतर अनवरत प्रगतिरत जिज्ञासुवृत्त। कल इस श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस की कथा में आपके सम्मुख श्री सुखदेव जी महाराज, जिनके मुखारविंद से इस श्रीमद् भागवत कथा का गायन हुआ, उन्होंने किस प्रकार अपने पिता भगवान वेदव्यास द्वारा रचित इस दिव्य ज्ञान गंगा को हृदयंगम किया, उसकी चर्चा की गई थी। यद्यपि इस कथा को भगवान वेदव्यास जी ने श्री गणपति बाबा को सुनाया, या कह लीजिए उनके मुख से जो भगवत गुणानुवाद हुआ उसको गणपति बाबा ने लिपिबद्ध किया, लेकिन यह कथा जो प्रसारित हुई वह श्री सुखदेव जी के श्रीमुख से ही प्रकाशित हुई। इसमें जो रस भरा गया वो श्री सुखदेव जी के द्वारा भरा गया, क्योंकि सुखदेव जी कहते हैं कि एक तोते के सदृश है। ये श्रीमद् भागवत निगम कल्प तरोर गलितम फल, ये वेदों का पका हुआ फल है, कच्चा फल नहीं, पका हुआ फल। लेकिन ये फल, जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी फल को अगर तोते की चोंच लग जाती है, किसी फल पर अगर तोते द्वारा अपनी चोंच लगा दी जाती है, तो वह फल सुमधुर हो जाता है। तो श्रीमद् भागवत रूपी पके हुए फल के ऊपर श्री सुखदेव जी की चोंच लगने से ये सुमधुर हो गई। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव्यसंयुतं पिबत भागवत रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कहते जो भी इसके रस का पान करता है वह आनंदित हो जाता है, उस दिव्य अलौकिक असीम आनंद को प्राप्त कर लेता है, जिसको प्राप्त करने के बाद फिर कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। लेकिन कौन प्राप्त करता है? कहते उसके लिए अधिकारी शिष्य चाहिए। तो अब जो कथा प्रथम स्कंद में आती है वो अधिकार लीला के अंतर्गत आती है। सुखदेव मुनि से कथा सुनने का ये अधिकारी कौन है, कैसे बना, इस कथा को भगवान वेदव्यास जी हमारे सम्मुख रखते हैं। और इस कथा में जैसा कि आपको विदित है कि महाभारत का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ,
18 दिनों तक चला। 18 अक्षोहिणी सेना उस युद्ध में मारी गई और 18वें दिन भीम के द्वारा दुर्योधन की जंघा जब तोड़ दी गई तो पांडवों की विजय हो गई। पांडवों की ओर से तो पांडव खुशी मना रहे हैं कि युद्ध जीत लिया गया, लेकिन अभी दुर्योधन के श्वास चल रहे हैं। दुर्योधन मरणासन तो है लेकिन अभी मरा नहीं, अंतिम श्वासें ले रहा, और अंतिम श्वासें लेते हुए भी उसे अपने पापों का स्मरण नहीं हो रहा। कहते उसी समय संध्या काल जैसे हुआ, अंधकार सा होने लगा, तो कौरव पक्ष के 3 योद्धा छिपते छिपाते, बचते बचाते, क्योंकि युद्ध से भाग गए थे। जैसे दुर्योधन की जंघा टूटी, उन्होंने समझ लिया कि अब युद्ध तो समाप्त हो गया, तो तीनों युद्ध को छोड़ करके चले गए, क्योंकि फिर युद्ध करने का कोई औचित्य भी नहीं रह गया था। दुर्योधन की महत्वाकांक्षा के कारण ही ये युद्ध हुआ, दुर्योधन की हठ धर्मिता के कारण ही ये युद्ध हुआ, दुर्योधन की सत्ता लोलुपता के कारण ही ये युद्ध हुआ, और सहयोग किया उस अंधे धृतराष्ट्र ने, जो आंखों का तो अंधा है ही, लेकिन हृदय से भी अंधा, अंतःकरण से भी अंधा, जिसे कुछ दिखाई नहीं देता, जो मोह के वशीभूत होकर के पुत्र मोह में ऐसा पड़ा कि उसने अर्थ अनर्थ धर्म अधर्म पाप पुण्य कुछ भी नहीं देखा। मेरे मित्रों, परमात्मा ने जो हमें शरीर दिया है, इसमें सबसे अधिक आवश्यक है कि हम धर्म अधर्म को देखें। जब तक गृहस्थ जीवन में ये जीव रहता है, उसके लिए धर्म अधर्म पाप पुण्य को देखना नितांत आवश्यक है, और जो इस चीज को नहीं देखता वह फिर कष्ट पाता ही है, निश्चय ही उसको दुख मिलने हैं, और ऐसे दुख मिलने जो असह हैं। तो धृतराष्ट्र ने ये नहीं देखा, वो ठीक है सत्ता को चाहता है, लेकिन इस चक्कर में जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तो क्या उस समय धृतराष्ट्र को देखना नहीं चाहिए था? जब वो द्रौपदी धृतराष्ट्र की शरण में आई, तो क्या उसे अभयदान नहीं देना चाहिए था? यहां पर धर्म अधर्म देखा जाता है। जिस समय लाक्षागृह में पांडवों को मार करके दुर्योधन तो प्रसन्न हो रहा था कि मैंने उनको मार दिया, जल करके भस्म हो गए, और फिर बहुत लंबे अंतराल के बाद पांडवों के जीवित होने का समाचार मिला, तो क्या स्वयं से धृतराष्ट्र को आगे बढ़कर के उनको नहीं बुलाना चाहिए था? वो तो भीष्म पितामह ने प्रेरित किया, तब उसने उनको बुलवाया। भीष्म पितामह ने बहुत ऊंची नीची बात कही, विदुर ने बहुत ऊंची नीची बात कही, और जिस समय विदुर जो साक्षात धर्मराज हैं, और जो इनके छोटे भाई हैं, तीनों व्यास पुत्र ही तो हैं, पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर जी, और जो नीति मर्मज्ञ हैं, धर्म के मर्मज्ञ हैं, जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने आकर के समझाने का प्रयास किया, तब भी उस अंधे की आंखों पे पट्टी बंधी रही। भगवान स्वयं आ रहे हैं समझाने के लिए, फिर भी नहीं समझ रहा। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? और उसके बाद जब भगवान के जाने के बाद विदुर जी ने समझाने का प्रयास किया, तो दुर्योधन, दुशासन और शकुनि, इन तीनों ने मिलकर के विदुर का अपमान किया, और विदुर उसी समय वहां पर अपना धनुष्मान रख करके वहां से चले गए तीर्थ यात्रा। क्या धृतराष्ट्र को तब भी नहीं रोकना चाहिए था विदुर को? तो ये है वो घड़ियां, वो पल, वो समय, वो परिस्थितियां, जब व्यक्ति के सामने आती है परिस्थितियां, तो उस समय धर्म और अधर्म का निर्णय करना होता, उस परीक्षा में खरा उतरना होता। लेकिन धृतराष्ट्र हर जगह पर फैल हुआ, और उसी फैल होने के कारण से आज ये दुर्दशा उसके पुत्र दुर्योधन की हुई।
कि मरणासन पड़ा। अब वो तीनों कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा, ये तीन महावीर बचे हुए थे। महावीर तो इसलिए है कि 18 दिन के युद्ध में जिसमें बड़े बड़े योद्धा धराशायी हो गए, लेकिन ये तीनों का कुछ नहीं बिगड़ा। इनमें से दो तो चिरंजीवी कहे गए, अश्वत्थामा और कृपाचार्य दोनों चिरंजीवी है, मामा भांजे। और कृतवर्मा भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना के सेनापति, ये तीनों महान योद्धा। लेकिन दुर्योधन की उस दुर्दशा को देख करके अश्वत्थामा का खून खोल उठा और अश्वत्थामा ने संकल्प लिया कि आज मैं पांडवों का वंश निपटा, आज उनको मार डालूंगा। और गया और चुपचाप रात में जाकर के शिविर में वहां तो हर्षोल्लास मनाया जा रहा था, सब अपना अब तो निश्चिंत थे कि अब तो कुछ होना नहीं, अब तो युद्ध जीत लिया गया है। और चुपचाप अश्वत्थामा गया और उसने जाकर के आधे 5 पांडवों के सिर काट लिए अपनी दृष्टि में। यद्यपि भगवान तो होनी को जानने वाले हैं, क्योंकि भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सर्वांतर्यामी हैं, सब कुछ को जानते हैं। इसलिए उन्होंने पहले ही 5 पांडवों को किसी काम से अपने साथ ले गए थे और उनकी जगह पर वहां द्रौपदी के 5 पुत्र लेटे हुए थे। अश्वत्थामा ने उन्हीं को पांडव समझा और उनको पांडव समझ करके उनके सिर काट करके ले गया। अब जब उनके सर काट करके ले गया और दुर्योधन को दिखाए, दुर्योधन कहने लगे तू क्या कर रहा है? अरे तूने तो बालकों के सिर काट दिए, तूने तो हमारे वंश का नाश कर दिया। अंत काल में यहां आकर के दुर्योधन को सद्बुद्धि मिलती और वो दुखी होता होता इस शरीर का त्याग कर जाता। अश्वत्थामा ने देखा पांडव तो फिर बच गए। अब इधर अर्जुन ने देखा द्रौपदी विलाप कर रही है बुरी तरह, तो अर्जुन ने संकल्प लिया कि मैं उस आपताई अश्वत्थामा को छोड़ूंगा नहीं, उस आपताई का सर कलम कर दूंगा, तेरे चरणों में ला करके डालूंगा, जैसे उसने किया ऐसे मैं भी करूंगा। और चल दिया अर्जुन। लेकिन जब अर्जुन चल दिए तो उसने देखा, भयभीत हो गया, बचने का कोई उपाय नहीं देगा कि अर्जुन से तो बच नहीं सकता, तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अर्जुन को। अब ब्रह्मास्त्र जब छूटा तो सारी सृष्टि में उथल पुथल होने लगी। ब्रह्मास्त्र तो इतना शक्तिशाली अस्त्र है। अब जब सब संतप्त होने लगे, अर्जुन ने भगवान से पूछा, भगवान अब क्या करना चाहिए? कहने लगे ये जो अश्वत्थामा है यह ब्रह्मास्त्र को छोड़ना तो जानता है लेकिन लौटाना नहीं जानता, इसलिए अर्जुन इसका परिहार करने के लिए तू भी ब्रह्मास्त्र छोड़। ब्रह्मास्त्र का ब्रह्मास्त्र से परिहार हो सकता है। ब्रह्मास्त्र छोड़ा अर्जुन ने भी, कहने लगा अब इन दोनों ब्रह्मास्त्र को लौटा दूं। अर्जुन ने फिर दोनों ब्रह्मास्त्र को लौटाया और अश्वत्थामा को पकड़ करके ला करके द्रौपदी के चरणों में डाल दिया। और द्रौपदी ने जब देखा कि गुरु पुत्र को खींच करके घसीटते हुए लेकर के आ रहे बाल पकड़ करके, तो तुरंत उसके सामने गुरु माता कृपी का चेहरा है। एक मां का हृदय द्रवित हो गया। कहने लगी मां भी जानती है कि उसके बेटों के जाने पर उसका हृदय कैसा विदीर्ण होता है। मैंने इस दुख को झेला है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी गुरु माता भी इस दुख को झेले। दया आ गई द्रौपदी के हृदय में और अर्जुन से बोली कि छोड़ दो छोड़ दो। कहने लगे मैं तो संकल्प मत लूं, मैंने इसको मारने का संकल्प लिया। कहने नहीं छोड़ दो। अरे उस बेचारी का तो कोई और सहारा ही नहीं है, वो जो हमारी गुरु माता है उनका कोई सहारा नहीं, एक अकेला यही तो सहारा है। अर्जुन कहने लगा ऐसा तो संभव नहीं। क्या फिर भगवान श्री कृष्ण ने उपाय बताया कि ब्राह्मण का वध उसके शिरोच्छेदन से नहीं, शिखा छेदन से होता है। ब्राह्मण की जो शिखा होती है अगर उसको काट दिया जाए तो ये कहा जाता है कि वो मरने के समान है। तो अर्जुन ने शिखा काट दी, वो और तिल मिला गया और तिल मिला करके उसने अब एक बाण का संधान किया और वो बाण उत्तरा के गर्भ पर छोड़ दिया। अब जब उत्तरा के गर्भ पर बाण छोड़ा
तो यहाँ पर उत्तरा बड़ी संतप्त हुई, बड़ी परेशान हुई और दौड़ती हुई सीधे भगवान श्री कृष्ण के पास गई। हे प्रभु बचाइए बचाइए बचाइए। कहना मैं अपनी जान के लिए नहीं कह रही, लेकिन मेरे गर्भ में जो पांडवों की अंतिम संतति पल रही है, अगर यदि वो नष्ट हो गई तो पांडवों का कुल नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूं कि आप उसकी रक्षा करें। आपने सदा हमारी रक्षा की है, हर परिस्थिति में आप हमारे साथ खड़े हुए और सदा हमें बचाया है। नहीं तो लाक्षा ग्रह से कौन बचा सकता? हे प्रभु, भीम को जब विष दे गया तो कौन बचा सकता था? आप ही ने बचाया। हे प्रभु, न जाने आपने कितनी बार हमें बचाया है। आप इस शिशु की रक्षा की। और उस समय भगवान ने गर्भ में जाकर के उस शिशु की संतप्त बाण से रक्षा की। उसके बाद अश्वत्थामा को पकड़ करके लाए और पकड़ करके ला करके उसके अपराध का दंड देने के लिए अर्जुन ने उसके मस्तक पर एक मणि थी, उस मणि को चाकू से निकाल दिया और उसके बाद उसको छोड़ दिया। और तब से उस स्थान से निरंतर कोड़ चू रहा। और कहते हैं आज तक भी अश्वत्थामा ऐसे ही घूम रहा है। अश्वत्थामा अभी भी विचरण करता है। खैर उसके बाद पांडवों का राज्याभिषेक हुआ, युधिष्ठिर राजा बने। कुछ समय के बाद भीष्म पितामह की सदगति हुई। जब सदगति का समय आया, सूर्य के उत्तरायण होने का, तो उस समय सब पांडव भीष्म पितामह के पास गए। और भीष्म पितामह ने जब देखा, वहां धर्मोपदेश दिया। और उस धर्मोपदेश के समय अंत में अब उस भीष्म पितामह ने कहा कि अच्छा, मैं इस धराधाम को छोड़ना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग मेरा साथ छोड़ो, मुझे एकांत चाहिए। और सब एक ओर हटने लगे। उस समय भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह से कहा, कहो चाहो तो मैं तुम्हें अभी और लंबे समय जीने का आशीर्वाद देता हूं। कहने लगे, प्रभु मेरे पिता आशीर्वाद देकर गए थे, इच्छा मत, अब जीवन नहीं चाहिए, जीवन से थक गया, अब जीते जीते थक गया हूं। बहुत परिस्थितियां मैंने देखी हैं, जिस दिन से धरा पर आया तब से विपरीत परिस्थितियां देखी हैं, और आज पहली बार ये सुखद समय आया है। अब मैं देख रहा हूं, मैं पिता को जो अपना वचन दिया था मैंने, वो इस समय बिल्कुल फलीभूत होगा। इसलिए अब मैंने विपरीत परिस्थितियों में जीते जीते थक चुका हूं, अब वो नहीं जीना चाहता। लेकिन प्रभु अंत काल में मेरी इच्छा, शास्त्रों ने कहा है बार बार, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, पर अंत राम कही आवत नाही। जन्म जन्म मुनि यत्न कराते हैं, लेकिन अंत काल में राम का नाम मुख से निकल के नहीं देता। और आज हे प्रभु मेरा सौभाग्य है, हे दयालु कृपालु, आप तो साक्षात मेरे सन्मुख हैं, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस अब तो मैं चाहता हूं, मैंने इस संसार में आज मैं सत्य कहता हूं, चाहे कोई भी परिस्थिति रही, अनुकूल रही, प्रतिकूल रही, लेकिन मैंने अपनी बुद्धि को आज तक किसी को समर्पित नहीं किया। ये मेरी बुद्धि बिल्कुल निश्चल है, इस बुद्धि में कोई विकार नहीं है, ये बिल्कुल निर्मल है।
और बुद्धि न केवल निर्मल है, कहते हैं ये बुद्धि आज विक्षेप से रहित हुई है। न बुद्धि में मल है, न बुद्धि में विक्षेप है। और प्रभु आपके होते हुए आवरण भी भंग हो चुका है। अगर आवरण भंग ना होता तो आपके दर्शन कैसे होते? इसलिए प्रभु अब मैं चाहता हूं इस बुद्धि को आपके साथ एक रूप करना चाहता हूं। अब प्रभु मैं अपनी इस बुद्धि को आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं, आपकी सेवा में समर्पित करना चाहता हूं। इस बुद्धि का पानी ग्रहण आपके साथ करना चाहता हूं। हे गोविंद, बस मेरी इस बुद्धि का पानी ग्रहण कर लीजिए, इस बुद्धि को अपना लीजिए, इस बुद्धि को स्वीकार कर लीजिए। प्रभु मैं आपके चरण कमलों में कोटि से प्रणाम करता हूं। और ये कहते कहते भेष पितामह भगवान श्री कृष्ण के साथ एक रूपता को प्राप्त हो गए। ये होती है सदगति। जीव का इस शरीर में यात्रा करने का उद्देश्य ही है। और ये जो श्रीमद् भागवत कथा आप सुन रहे हैं, इसमें प्रत्येक भक्त ने यही चाहा है और प्रत्येक भक्त के साथ यही हुआ। प्रत्येक भक्त भगवान को प्राप्त हो गया, क्योंकि हम सबकी मंजिल एक परमात्मा है। इस मनुष्य शरीर में बैठकर के जो ये जीव यात्रा कर रहा है, उसे परमात्मा को पाना। भीष्म पितामह ने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, कुंती ने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। स्वयं भगवान उसके हृदय में आकर विराजमान हो गए। जब भगवान विदा ले रहे थे और कुंती ने प्रार्थना की कि प्रभु मुझे दुख दे दो, कहने दे नहीं हुआ, अब दुख नहीं तो सुख की बात कर, तेरे दुखों का अंत हो गया है। कहने जब तू नहीं होगा तो तेरे बिना तो दुख ही दुख है। चाहे लौकिक कितना भी सुख मिल जाए, राज्य मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, मान सम्मान पद सब कुछ मिल जाए, लेकिन वो मुझे सुखी नहीं कर सकता। अगर सुखी कर सकता है तो केवल तेरा दर्शन कर सकता है। भगवान कहते हैं कुंती चिंता मत कर, हे बुआ तूने चूंकि मेरे साथ अपने हृदय को जोड़ा है, इसलिए बुआ आज मैं तुझे अपने उस दिव्य स्वरूप को प्रदान करते जा रहा हूं, जो सदा तेरे हृदय में विराजमान रहेगा। सदा तू दर्शन करती रहेगी। हरक हरक सुख पायु मीरा के प्रभु गिरधर नाम, मीरा के प्रभु गिरधर नाम। हरक हरक सुख पायो मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न को। कुंती बस उसके उपरांत केवल अपने चित्त को भगवान में लगा करके नित्य निरंतर उसके दर्शन करते हुए, नित्य निरंतर उनके साथ अपनी एकता करते हुए, आनंद पाते हुए जीवन पर्यंत उस आनंद को प्राप्त करती है। भगवान हस्तिनापुर से विदा होकर के द्वारिका आते हैं। द्वारिका में बड़ा भव्य स्वागत होता है। द्वारिका वासी जो अनाथ हो गए थे, अपने आप को अनाथ जैसा अनुभव कर रहे थे, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद भगवान लौट कर द्वारिका आए, अपने को सनातन अनुभव किया। अनेक अनेक प्रकार से स्तुतियों में समय आगे बढ़ने लगा। उत्तरा ने एक शिशु को जन्म दिया, और ये शिशु जैसे जन्म लेता है, शिशु के जन्म के साथ ही इसने आंखें खोली, और आंखें खोल करके चारों ओर देखने लगा। बार बार आंखें खोल करके चारों ओर निरीक्षण सा कर रहा है, परीक्षण कर रहा है। वो देख रहा है कि जिसने गर्भ में ही आकर के मेरी रक्षा की है वो कहाँ है। अर्जुन को देखता है, भीम को देखता है, नकुल सहदेव युधिष्ठिर को देखता है, माता उत्तरा को देखता है, कुंती को देखता है, द्रौपदी को देखता है, कृपाचार्य को देखता है, धौम्य को देखता है, अपने कुल के सब महानुभावों को देखता है, लेकिन जिसको देखना चाहता है वो नहीं दिख रहा। आंखें बंद कर लेता, वो रक्षा करने वाला दिखाई नहीं दिया, इसलिए नाम रख दिया गया परीक्षित।
परीक्षित नाम से विख्यात हुआ, धीरे धीरे बड़ा होने लगा। बड़ी दिव्य भविष्यवाणियां महान पुरुषों ने इसके बारे में की हैं। ऐसे धीरे धीरे समय बीतता है और समय बीतते बीतते कहते 36 वर्ष व्यतीत हो गए और ये 36 वर्षों में भगवान कहने के लिए आए हुए और उसके बाद भगवान ने सांप के माध्यम से ऋषि के श्राप से समस्त यादवों का विध्वंस हुआ। सब आपस में लड़ लड़ करके मर गए। अर्जुन उस समय वहीं गए हुए थे। अर्जुन लौट करके वापस आए, लेकिन गोपियों की रक्षा नहीं कर सके जो भगवान ने उसको सौंपी थी। रास्ते में ही गोपों ने भीड़ों ने गोपियों को लूट लिया। बड़े उदास होकर के आए। युधिष्ठिर समझ गए, अपशकुन होने लगे। युधिष्ठिर ने उसी समय निर्णय लिया और निर्णय लेकर के उन्होंने वहीं परीक्षित को अपनी गद्दी पर बैठाया और मथुरा की गद्दी पर भगवान श्री कृष्ण के परपौत्र, भगवान के पुत्र हुए प्रद्युम्न जी, प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध जी, अनिरुद्ध के पुत्र हुए वज्रनाभ, इनका नाम था वज्रनाभ। तो ये जो वज्रनाभ थे ये उस समय यहाँ आए हुए थे अस्त्र में, इसलिए मथुरा की गद्दी पर वज्रनाभ का राज्याभिषेक किया और यही द्वारिका के भी अधिपति बने। फिर इन्होंने फिर नए सिरे से द्वारिका को बसाया। इसके बाद पांडव कहां चले? मेरे मित्रों, ये जो हमारे शास्त्र है ये कहते हैं कि अंत काल सौभाग्य की बात होती है कि अंत काल में जो युधिष्ठिर की बात है, युधिष्ठिर धर्म के प्रति कहते हैं जैसे धर्म ने अंत काल के लिए क्या चयन किया, जो उनके पिता ने चयन किया था। उनके पिता तो अंतकाल में वहीं रहे और ये भी अंतकाल में उसी हो जाते। उद्धव जी भी उधर ही जाते हैं। उद्धव जी यद्यपि उद्धव जी चिरंजीवी हैं, उद्धव जी कहीं गए नहीं ये माना जाता है, लेकिन गए उसी हो। विदुर जी भी उधर की ओर ही बढ़े, लेकिन हरिद्वार में ही रह गए। तो उधर की ओर जाना चाहिए क्योंकि वो गति का श्रेष्ठतम स्थल है बद्रिकाश्रम। बद्रिकाश्रम सबसे श्रेष्ठ गति मानी जाती है। अगर भगवान की कृपा से किसी को बद्रिकाश्रम में गति मिल जाती है, गति की बात कर रहे थे ना कल, तो गति इसको कहते हैं कि भगवान का चिंतन करते करते, भगवान की कथा सुनते सुनते, भगवान का गुणानुवाद करते करते, भगवान के दर्शन पाते पाते कोई बद्रिकाश्रम धाम में अगर यदि इस शरीर को छोड़ता है तो सीधे सीधे भगवान नारायण को प्राप्त होता है। इसमें जरा भी संशय नहीं है। श्रीमद् भागवत कथा बार बार इस बात को समझाती है और इसी बात को प्रमाण मानते हुए युधिष्ठिर जी अपने भाइयों के साथ बद्रिकाश्रम की ओर गए और एक एक करके पहले द्रौपदी, फिर नकुल सहदेव, फिर अर्जुन, फिर भीम, सब वहीं पर सदगति को प्राप्त होते हैं, शरीर का परित्याग करते हैं और युधिष्ठिर जी से शरीर जाते हैं स्वर्ग की ओर। इस प्रकार से पांडवों की सदगति का वर्णन आता है। परीक्षित जी का राज्य चल रहा है। परीक्षित जी धर्म पूर्वक राज्य कर रहे हैं। प्रजा बड़े आनंद के साथ रह रही है। उनके राज्य में कहीं भी कोई विकार दिखाई नहीं देता है और जिस राम राज्य की कल्पना की गई, भगवान श्री राम जब तक रहे तब तक तो राम राज्य रहा ही है। वो राम राज्य अगर यदि बाद में कभी देखने को मिला तो परीक्षित के राज्य में मिला। परीक्षित के राज्य में पूर्णतः राम राज्य, ऐसे दिव्य ये राजा हुए हैं। दैहिक दैनिक भौतिक तापा
राम राज्य काहू नहीं व्यापन। कहते दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं। कहते कहीं भी राम जी के राज्य में नहीं किसी को देह में कष्ट होता था। अब भाई कलयुग में तो सबकी देह में कष्ट ही कष्ट है। एक बच्चे से भी पूछो तो बच्चा भी बीमार नजर आएगा। दैहिक कष्ट, दैविक आपदाएं इतनी होती हैं जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि प्रकृति के साथ इतनी छेड़छाड़ हो रही है। तो दैविक कष्ट भी दिन प्रतिदिन बढ़ गए। दैविक आपदाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। कभी कहीं देश के किसी न किसी भाग में दैविक आपदा चलती ही रहती है। बेमौसम की बरसात, कहीं बिल्कुल सूखा और कहीं इतनी बरसात की कल्पना नहीं, तो दैविक आपदा है। और फिर भौतिक प्राणियों से कष्ट। भौतिक प्राणियों की अगर यदि बात करें तो बजाय तो मानव से ही सुरक्षित नहीं है, अपने घर में ही सुरक्षित नहीं है। लेकिन कहते हैं परीक्षित जी के राज्य में ये कोई कष्ट किसी को नहीं था। यद्यपि जिस समय परीक्षित जी राज सिंहासन पर बैठे तुरंत तभी कलयुग आ गया। आपको बताएं, कलयुग का पदार्पण, चूंकि जैसे ही कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने धराधाम का परित्याग किया, तुरंत कलयुग आ गया। उसी समय द्वापर चला गया। नियम है भाई, जाएगा ही। अब भगवान के जाते कलयुग आ गया, लेकिन 60 वर्षों तक परीक्षित के राज्य में उसे कहीं भी स्थान नहीं मिला। और जब स्थान नहीं मिला तो एक दिन कहते हैं उसने एक गाय और एक बैल को लिया और एक सिर पर मुकुट लगा करके एक खेत में उन दोनों के कंधों पर हल रख करके उनको ठोकर मारते हुए चलने लगे। बैल को हमारे यहाँ धर्म का प्रतीक माना गया है और गाय वो भूदेवी की प्रतीक है। यहाँ पर जब भी भूदेवी उस पर कष्ट आता है तो भगवान के पास जाती है तो गाय का ही रूप बना कर जाती है। तो यहाँ भी भूदेवी ने गाय का रूप बनाया और धर्म ने बैल का रूप बनाया और इनको वो कलयुग ठोकर मारने लगा। उधर से ये महाराज परीक्षित चले आ रहे थे। इन महाराज परीक्षित ने देखा और देखते ही कहने लगे, कौन दुष्ट है, कौन पापी है, हमारे राज्य में जो गाय को ठोकर मार रहा है, बैल को ठोकर मार रहा है। कहते ऐसे दुष्ट को जीने का अधिकार नहीं। तुरंत धनुष पर बाण चढ़ाया और धनुष पर बाण चढ़ा करके उसे मारने के लिए उद्यत हो गए। और जैसे ही वो बाण चढ़ा करके उसको मारने के लिए उद्यत हुए, वो तुरंत परीक्षित जी की शरण में आ गया। क्षमा करो, क्षमा करो। कहने लगे, मेरे राज्य में ऐसा पाप कर्म कर रहा, कुकर्म कर रहा और मैं तुझे क्षमा कर दूं, ये संभव नहीं है। कहने लगे, आप शरणागत वत्सल, मैं आपकी शरण में हूं, अब आप जो चाहें तो करें। अब अपने कुल की परंपरा को देखते हुए कि महाराज शिवी का उदाहरण सामने आया कि एक कबूतर शरण में आ गया और महाराज शिवी ने उसकी रक्षा की, अपने शरीर का मांस काट काट करके दे दिया उसके लिए। फिर ऐसे ऐसे हमारे यहाँ तो राजा हुए हैं। अभय दान दिया, लेकिन कहा कि तू मेरे राज्य में नहीं रह सकता। कि मैं महाराज फिर जाऊं कहां?
इस पूरे जम्बू द्वीप में आप ही का राज्य, आप चक्रवर्ती राजा हैं, फिर कहां जाओ? आप कोई तो स्थान दीजिए, क्योंकि ये तो भगवान का नियम है। जो नियम भगवान ने बनाया है उस नियम का पालन तो करना पड़ेगा। जब द्वापर युग जाएगा तो उसके बाद कलयुग आएगा। अब 4,32,000 वर्ष मुझे रहना पड़ेगा कि मेरे राज्य में काले करतूतों वाले किसी भी व्यक्ति का कोई काम नहीं है। कलयुग, काला युग, काली करतूत, तो मेरे साम्राज्य में नहीं रह सकते। कि महाराज क्षमा करें, आप भगवान के विधान में बीच में टांग अड़ा नहीं, ये तो अनुचित है, ये तो भगवान का विधान है, आपको भी इसको मानना ही पड़ेगा। कहने के फिर ठीक है, मैं तुझे 4 स्थान देता हूं। अभ्यर्थिर्तस तदा तस्मै स्थानानि कलयोदरम् द्यूतं पानमैस्त्रियः सुना यत्र धर्मा चतुर्विध। कहने के 4 स्थान तुझे देता हूं कि ठीक है दे दीजिए। कहने कौन से स्थान? पहला स्थान दिया द्यूतम। द्यूतम माने जहां जुआ खेला जाता है। अब वो जाकर के ढूंढने लगा, लेकिन परीक्षित के राज्य में कहीं कोई जुआ खेलता नहीं मिलता, चूंकि युधिष्ठिर का हास्य देख लिया था, इसलिए जुआ वहां पर नहीं होता। आया आप लोग कहते महाराज जी जुआ तो आपके यहाँ खेले ही नहीं जाता, इसलिए मुझे तो स्थान दिया ना दिया बराबर है। फिर दूसरा स्थान दिया कहना पानम, जहाँ मदिरा का पान करने वाले लोग हों। अब वो सारे राज्य में घूमा, लेकिन उनके राज्य में सब सदाचारी लोग होते थे, सब धर्मात्मा लोग हुआ करते थे, क्योंकि धर्म का साम्राज्य था। इसलिए वहां पर कोई मांसाहारी, मदिरा का सेवन करने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। इसलिए जब कोई मदिरा का सेवन करने वाला नहीं मिला, मदिरालय नहीं मिला, तो अब जाए तो जाए कहाँ? वहां भी रहने को स्थान नहीं मिला। और पान में क्या नाम, सुना वाले हिंसा करने वाला, जब कोई मांस भक्षी ही नहीं था तो कोई हिंसा करने वाला नहीं मिला। अब 3 स्थान मिले नहीं कहीं। आखिर चौथा स्थान दिया स्त्री। स्त्री माने कहते जो दुष्टा, जो कुमार्गामिनी स्त्री है। अब देखा तो जब सब सत्यचरित्रवान नहीं, तो जितनी भी स्त्रियां थी सब पतिव्रता स्त्रियां थी, धर्म के पथ पर चलने वाली थी, वो तो पुरुषों से भी आगे। अब चारों जगह पर कहीं कोई स्थान नहीं मिला। जब स्थान नहीं मिला तो फिर आगे कहने महाराज 4 स्थान ऐसे बता दिए, कोई एक आध स्थान हो दे दो क्या। तब कहते हैं पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु ततो नृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। तब कहते हैं परीक्षित में रहने के लिए कहा कि तुम स्वर्ण में यानी धन में जो रजोगुण से उत्पन्न होने वाला है उसमें वास करो। और उसमें भी 4 चीजें यहां पर और कही। कौन से धन में वास होगा? तुलाधार वैश्य की तरह सत्य से कमाए हुए धन में कलयुग का वास नहीं होता। भगवान ने जो विधान किया उसके अनुसार धन कमाने वाले वहां पर कलयुग का वास नहीं होता। 4 चीजें दी गई, कहेंगे झूठ से कमाया गया धन है उसमें कलयुग का वास होगा, जो मद से कमाया गया, जो काम से कमाया गया, जो बैर से कमाया गया, ये सब रजोगुणी भाव है। सतोगुण से कमाए गए धन में कलयुग का वास नहीं है, कलयुग का वास रजोगुण से कमाए गए धन में होगा। तो इस प्रकार से 5 जगह, लेकिन वहां भी उसको उस समय रहने का स्थान नहीं मिला। अब फिर आया
कहने लगे बस भाई जयराम जी की, कहने लगे फिर प्रतीक्षा करो, जब तक मैं हूं मेरे रहते हुए मेरे राज्य में तुम्हें कोई स्थान नहीं मिलेगा। तो अब कलयुग प्रतीक्षा करने, कभी तो मौका मिलेगा, कभी तो समय मिलेगा। और यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है वैसी प्रजा हो जाती है। राजा धर्मात्मा है तो प्रजा भी धर्मात्मा है, कहने लगे इसलिए अब किसी न किसी दिन इसी में कमी देखनी पड़ेगी। और कमी देख लिए, अब समय आ गया तो कमी को देख लिया। एक दिन यूं ही परीक्षित जी अपने पूर्वज को खजाना खोल रहे थे, और पूर्वज वो खजाना खोलते ही सामने एक बड़ा सुंदर मुकुट दिखाई दिया। उस मुकुट को देखकर अरे बड़ा सुंदर मुकुट है, किसका है? तो वो भीम ने जब जरासंध का वध किया था राजसूय युग के समय पर, तो वहां से उसका मुकुट, वो मुकुट तो बड़ा सुंदर था, क्योंकि इस धरती पर सबसे बड़ा असुर वही था, कंस का ससुर था जरासंध। उस मुकुट को लेकर के आए थे, उस मुकुट को देखा, परीक्षित जी को पता नहीं था कि उसका मुकुट है, उसे उठा करके सर पर रख लिया। असुर के मुकुट का स्पर्श मात्र होने से, क्योंकि वो सर पर आकर रखा गया, तो जो बुद्धि थी वो खराब हो गई। जिसके राज्य में कोई हिंसा नहीं होती थी, वही महाराज परीक्षित हाथ में धनुष बाण लेकर के हिंसा करने के लिए तुरंत घोड़े पर सवार होकर के चलती। आज हिंसा करने का मना, लेकिन भगवान सदा सहायक होते हैं। मैं कहता हूं ना, जब कोई पाप कर्म फल देने के लिए आता है, तो उस समय भी महान पुरुषों की रक्षा भगवान किया करते हैं, उस पाप से बचा लेते हैं। इसलिए परीक्षित जब शिकार करने के लिए गए तो कोई शिकार मिला ही नहीं। बहुत भाग दौड़ करने के बाद जब पूरी तरह थक गए, तो जंगल में एक जगह पर एक कुटिया देखी, और उस कुटिया में क्या देखा कि एक महात्मा तुरीयावस्था में समाधिस्थ थे, समीप ऋषि। अब उसी अवस्था में उन्होंने प्यासे थे तो जल की मांग की, और जब जल की मांग की तो अब उन्हें तो कुछ सुनाई नहीं दिया। जब उनको कुछ सुनाई नहीं दिया तो उन्होंने बार बार याचना करते रहे। आखिर बड़ा क्रोध आ गया। परीक्षित जी को पहली बार क्रोध आया, और क्रोध भी किस पर आया? एक महात्मा। आप देखिए कितना आधारण था। पहले शिकार खेलने निकले, अब क्रोध से संयुक्त हो गए। निकट में एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था, उसको अपने धनुष की नोक से उठाया, और वो बाण की नोक से उठा करके वो समीप ऋषि के गले में डाला। और जैसे ही समीप ऋषि के गले में डाला, उसके बाद वापस चलते महल वापस आ गए, और महल वापस आकर के वो मुकुट उतार करके रखा, और जैसे ही मुकुट उतार करके रखा, कलयुग भी उतर गया, क्योंकि उस मुकुट में ही कलयुग विराजमान हो गया था, जिसने हिंसा के लिए प्रोत्साहित किया। आज अवसर मिल गया, लेकिन पाप तो हो गया। एकदम बुद्धि आई, और बुद्धि आते ही परीक्षित रुदन करने लगा। गुरुदेव कृपाचार्य और धूमल मुनि उनकी शरण में गया। मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ा पाप हो गया। मेरे पूर्वजों ने आज तक कभी ऐसा करने के बारे में सोचा भी नहीं जो मैं कर आया। अरे मुझे तो भगवान ने इसलिए बनाया कि मैं महान पुरुषों के घरों में माला पहनाऊं, उनका स्वागत सम्मान करूं, उनके चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करूं, उनका चरणामृत का पान करूं, और मैं आज ऐसा भयंकर अपराध करके आया हूं, ऐसा पाप करके आया हूं कि ऋषि के गले में जो समाधिस्थ थे उनको सांप उनके गले में डालकर आया हूं। कहते हैं विराज सिंहासन पर बैठने का मुझे कोई अधिकार नहीं, मैं विराज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता, ये क्योंकि मैं पापी हूं, वो अधिकार मैं खो चुका हूं। कहने महाराज, राजा अदंड्योस्मि, राजा तो अदंड्य होता है, और भूलवश प्रायश्चित आप कर रहे हैं, आपको अपनी भूल का एहसास हो गया, प्रायश्चित आप कर रहे हैं। जब भी किसी से कोई गलती हो जाती है तो प्रायश्चित करना अनिवार्य है, आप प्रायश्चित कर रहे हैं।
नहीं नहीं, कुछ भी हो, अब मैं इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। और उधर समीक ऋषि का एक पुत्र बालक ही था, श्रृंगी। बच्चों ने जाकर के खेलते हुए उसको बताया कि ऐसे ऐसे तुम्हारे पिता के गले में महाराज परीक्षित सांप डाल करके चले गए। वो बड़ा तेजस्वी था, तपस्वी था। वही नदी का जल हाथ में लिया और जल को अभिमंत्रित किया और अभिमंत्रित करके तुरंत इति लंघितम मारिया। कहते इस दुष्ट राजा ने मर्यादा का उल्लंघन किया, इसलिए तक्षक सप्तमे हनि 7 दिन बाद तक्षक डस लेगा, इसको मर जाएगा। और उसके बाद कुटिया पर आए। कुटिया पर समीक ऋषि भी समाधि से बाहर आए और जब समाधि से बाहर आए तो सारी बात उनको पता चली। उन्होंने कहा बेटा हमारे राजा तो बड़े धर्मात्मा हैं, उन्होंने तो कभी कोई पाप नहीं किया, अनजाने में उनसे कोई गलती हो गई होगी और उसके लिए इतना बड़ा दंड देना उचित नहीं है, लेकिन जब तुमने दे दिया अब कुछ अपने शिष्यों को भेजा और जाकर के कहा कि जाओ परीक्षित को कम से कम सूचना तो दिया। वे मुनि गए, मुनियों ने जाकर के परीक्षित को बताया कि आपको समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने साप दे दिया कि 7 दिन बाद तक्षक के काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। राजा दुखी नहीं हुए, बड़े प्रसन्न हो गए, कहने लगे वाह वाह वाह, आज भगवान ने कैसी कृपा की है। अरे मुझे कोई दंड नहीं दे रहा था, आज भगवान ने स्वयं दंड दे दिया। और तुरंत जन्मेजय का अभिषेक करने के लिए कहा, जन्मेजय का राज्याभिषेक किया और तुरंत हाथ में कुसा लेकर तुरंत चल दिए गंगा जी के तट पर। और जो गंगा जी के तट पर परीक्षित जी आए तो वहां बस अब मन में एक ही भावना है कि सारा जीवन तूने यूं ही गंवा दिया, तेरी मेरी करते करते सारा जीवन निपट गया। इस राज्य की व्यवस्था को देखते देखते सारा जीवन निपट गया। अब तेरे पास केवल 7 दिन का समय है। अब इन 7 दिन में तुझे क्या करना चाहिए? क्या करूं जिससे मुझे उन आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए? अरे जिन्होंने गर्भ में मेरी रक्षा की, आज तक मैंने उनको पाने का प्रयास ही नहीं किया। बहुत चिंतन किया और चिंतन करने के बाद गंगा जी के किनारे सुख तीर्थ की पवित्र पावन भूमि पर वह पहुंचे। और सुख तीर्थ की पवित्र पावन भूमि पर जब पहुंचे तो कहते हैं वहां पर बहुत से महान पुरुष आए हुए थे, बहुत ऋषि मुनि वहां पर बैठे हुए थे। और उनके जो नाम बताए गए, कहते हैं कि वहां पर अत्रि वशिष्ठ च्यवन शरद्वान अरिष्ट नेमि भृगु अंगिरा पराशर विश्वामित्र परशुराम उदत्त इंद्र प्रमद इद्मवः मेधातिथि देवल आष्टिवेश भरद्वाज गौतम पिपला मैत्रेयोर्वकवस अगस्त भगवान वेद व्यास जी नारद जी और इनके अतिरिक्त अनेक देव ऋषि ब्रह्म ऋषि राज ऋषि वहां पर उपस्थित थे। इन्होंने जाकर के उनके चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद इनसे प्रार्थना की कि मुझे भगवान की असीम कृपा से आज आपके दर्शन मिले। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो व्यक्ति बिल्कुल सर्वथा मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, मरणशील है, कि तो किस प्रकार से भगवान की प्राप्ति करे? आप मुझे ये बताइए। इस प्रकार से उनसे पूछ रहे थे, लेकिन कोई भी उनमें ऐसा नहीं हुआ जो बता सके 7 दिन में किस प्रकार से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो उसी समय कहते हैं भगवान की प्रेरणा से। कहीं कहीं वर्णन आता है कि नारद जी की प्रेरणा से उसी समय वहां पर तत्र भगवत भगवान व्यासपुत्रो यत्र इच्छा गामटमानपेक्षः अलक्ष्यलिंगो निजनाभतुष्टो वृतस्य बालेर अवधूत वेशः। अवधूत वेश में कहते भगवान सुखदेव जी का आगमन होता है। कहते कोई वर्ण का चिन्ह नहीं, कोई आश्रम का चिन्ह नहीं, कोई तिलक नहीं, कोई माला नहीं, कोई कमंडलों नहीं, कोई भी चिन्ह नहीं,
बस यूं ही लगते हैं। और उनको बच्चों ने, स्त्रियों ने घेर रखा था, क्योंकि अवधूत वेश था, 16 वर्ष की अवस्था थी, दिव्य वैराग्य था, वैराग्य की पराकाष्ठा है, जिनका किसी भी लेस मात्र किसी भी वस्तु में कोई आसक्ति नहीं, कोई संग्रह नहीं, बिल्कुल अप्रग्रही। हमारे बंधन का कारण ये परिग्रह है, संग्रह करने की जो हमारी प्रवृत्ति है, यही हमारे बंधन का कारण है। और परिग्रह क्यों होता है? जो 4 जगह कलयुग के रहने की बताई, फिर 5वीं विधि, क्योंकि कलयुग का इनमें वास है, इन चीजों की हमारी कामना होती है, वासना होती है, इच्छाएं होती हैं, इस कारण से हम परिग्रह करते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध का भोग लगाने के लिए निरंतर परिग्रह की जो हमारी प्रवृत्ति बन गई है, उसी के कारण से बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में हम घूमते रहते हैं। लेकिन ये परीक्षित जी केवल आत्माराम थे, अपनी आत्मा में ही रमण करने वाले थे, बड़े बड़े मनोहर नेत्र हैं, बड़ा सुंदर सांवल स्वरूप है, करोड़ों सूर्यों की आभा को भी लज्जित करने वाले हैं, ऐसे दिव्य तेजस्वी दिगंबर वेश में। और जैसे ये सुख तीर्थ की पवित्र पावन भूमि पर अतिथि के रूप में पधारे, उसी समय जितने भी ऋषि मुनि वहां पर, बड़े बड़े ऋषि मुनि, आयु में तो उनसे न जाने कितने बड़े थे, लेकिन इन सब ने आकर के जैसे ही सुखदेव जी को देखा, प्रणाम करना शुरू किया। और उनकी इस महिमा को देख करके जो बच्चे और स्त्री उनको पागल समझ रहे थे, वे तुरंत क्षमा याचना करते हुए वहां से वापस लौटे। सब ऋषि मुनियों ने उनका बड़ा सम्मान किया। और जैसे ही महाराज परीक्षित ने देखा कि अतिथि रूप में श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ है, तो उन्होंने उनके उस दिव्य स्वरूप को देखते ही पहचान लिया। वो जान गए, समझ गए कि हाँ यही है, एकमात्र यही है जो मुझे इस भव से पार लगा सकते हैं। इन 7 दिन में यही मेरा बाड़ा पार कर सकते हैं, और किसी में इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं है। इसलिए उन्होंने तुरंत आगे बढ़े और आगे बढ़ करके श्री सुखदेव जी के श्री चरणों में कोटिशः प्रणाम किया और बड़ी उनकी स्तुति की है कि हम बड़े बड़ा भागी हुए हैं, हम अक्षत्रिय होकर के अपराधी हैं, हमें भगवान ने संत महात्माओं के समागम का अधिकारी समझा है। आज बड़ी कृपा आपकी हुई है, भगवान ने कृपा करके संत समागम मुझ जैसे अपराधी को प्रदान किया है, जो शापित है, जिसने ब्राह्मण का अपराध किया है, और फिर भी कहते मुझे संत समागम प्रदान किया है। आप जैसे महात्माओं के स्मरण मात्र से ही गृहस्थियों के घर तत्काल पवित्र हो जाते हैं, फिर आपका दर्शन हो जाए, ये तो बहुत बड़ी बात है। और आपके चरण स्पर्श करने का सौभाग्य मिल जाए, इससे बढ़कर के क्या बात हो सकती है। और प्रभु आपके पाद प्रक्षालन का अवसर जिसको मिल जाता है, उसके पाद प्रक्षालन करने के उपरांत जब वो आपके चरणामृत का भोग लगाता है, जन्म जन्मांतर के समस्त पापों का क्षय हो जाता है, समस्त पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। प्रभु उनको आसन प्रदान किया, हे प्रभु विराजिए, आप जैसे महान पुरुष, मुझे लगता है कि भगवान विष्णु ने आज स्वयं आपका स्वरूप धारण करके मेरे ऊपर कृपा की है। आपके बारे में तो मैंने सुना है कि आप किसी गृहस्थी के घर पर इतनी देर भी नहीं रुकते जितनी देर में गाय को दुहा जाता है। हे प्रभु, आपकी सबसीम महान महती कृपा के लिए मैं अत्यंत अनुग्रहित हूँ। भगवान की कृपा न होती तो आप जैसे महान पुरुष का इस एकांत में, इस मन में स्वयं आकर के मेरे ऊपर कृपा करना कैसे संभव था। इसलिए हे प्रभु, अब मैं आपकी शरण में हूं और मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। कहते क्या चाहते हो? अतः पृच्छामि संसेधिं योगिनां परमं गुरुं। हे योगियों के भी परम गुरु,
योगियों के भी योगु, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास केवल 7 दिन का समय है। पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जिस व्यक्ति के पास मृत्यु सामने खड़ी हुई हो और बिल्कुल बस दस्तक दे रही है, 7 दिन का जिसके पास समय है, हे प्रभु बताइए, यत् श्रोतव्यमथो जप्यम यत् कृतव्यम नृभिः प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयं वा ब्रूहि यद् वा विपर्ययम् नूनं भगवतो ब्रह्मणः ग्रहसीषु ग्रमेधिना न लक्ष्यते ह्यवस्थानमपि गोतोनं क्वचितः। भगवान अब बताइए, इस मनुष्य को ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? वो किसका श्रवण करे, किसकी लीलाओं का गुणानुवाद सुने, किसका फिर जप करे, किसका स्मरण करे, किसका भजन करे, क्या त्याग करे, किस प्रकार से अपनी वृत्ति को परमात्मा में लगाए? हे प्रभु आप बताइए। श्री सूत जी कहते हैं, एवमाभासित पृष्ठ से राजा सलक्षण्या गिरा प्रेतभासत धर्मज्ञो भगवान बादरायणी। जब राजा ने बहुत मधुर वाणी में इस प्रकार से उनसे प्रश्न किया, तब समस्त धर्मों के मर्मज्ञ भगवान बादरायण के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज ने उनको उत्तर दिया। और क्या उत्तर दिया, इसकी चर्चा अब आपके सामने कल करेंगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैशाख्याम अष्टादश सहस्रायां पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे सुकार्मणं नाम 19विंशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम। और भगवान सुखदेव जी ने जो उपदेश परीक्षित जी को दिया है, अगर यदि मैं चर्चा करूं उसके बारे में, तो भाई ये उपदेश तो सालों तक भी देते रहे तो सालों तक भी पूरा नहीं हो सकता। यद्यपि एकदम आरंभ में ही श्री सुखदेव जी ने ऐसा दिव्य उपदेश परीक्षित जी को दिया कि उनके अंतर चक्षु खुल गए और उनको भगवान नारायण का साक्षात दर्शन तत्काल हो। उसके बाद तो फिर संपूर्ण ज्ञान श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को दिया है। बहुत गूढ़ ज्ञान है और पूरा विज्ञान इसमें छिपा हुआ है। इसमें इतना ज्ञान भरा पड़ा है, अगर समय निकालो और मनन करो तो ये दूसरा और तीसरा स्कंद, 2 स्कंद श्रीमद् भागवत के ऐसे हैं। द्वितीय स्कंद तो पूरा है, 10 अध्याय हैं और 10-11 अध्याय शुरू के तीसरे स्कंद के हैं। अगर इनका गहनता के साथ अध्ययन कर लिया जाए तो कुछ भी जानना शेष नहीं रह सकता। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इतनी गहनता के साथ विषय को स्पष्ट किया गया है, तो प्रयास करें। हम भी प्रयास करेंगे कल और परसों 2 दिन इस विषय को। अभी तक तो भूमिका बनाई गई है आज तक तो, क्योंकि कथा की भूमिका है किस प्रकार से भागवत की उत्पत्ति हुई, किसने भागवत सुनाई और कौन सुनना चाहता। अभी तक तो कथा है, लेकिन ज्ञान की बात अब प्रारंभ होती है। और ये जो ज्ञान की बात है ये है भी गूढ़, लेकिन उसको सरल बना करके कल आपके सामने जरूर रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि केवल कथा सुनाना हमारा प्रयोजन नहीं है। ये तो इतनी कथा भी मैंने सुना दी आपको। अब की बात चूंकि मन ये था कि भाई चलो कथा को भी लेकर के चलेंगे साथ साथ, अन्यथा मैं कथा ज़्यादा नहीं सुनाता, लेकिन फिर भी 3 दिन से मैंने सुना दी है। लेकिन अब जो चर्चा कल से चलेगी वो चर्चा ही वास्तविक भागवत है,
वही वास्तविक ज्ञान है, वही इस मनुष्य शरीर में जानने योग्य है। इस मनुष्य शरीर की प्राप्ति उसी को जानने में है। श्री सुखदेव जी ने जो ज्ञान परीक्षित जी को दिया है वो अमृत गंगा है, अमृत है, लौकिक अमृत नहीं, आध्यात्मिक अमृत है। तो कल से आप जो है उस अमृत का पान करेंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी पात्रता को देख करके जो पात्र नहीं है उसको भी भगवान ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करे कि जिससे वो भी इस ज्ञान को प्राप्त कर सके। इस ज्ञान को बड़े सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ये कह रहे हैं कि सबके लिए विमान आ जाए। ज्ञान तो ऐसा ही है भाई, आप तो विमान की बात कर रहे हो, मैं कहता हूँ ये आने और जाने की चक्कर ही खत्म हो जाए। विमान भी केवल भक्तों की बात होती है। अगर इसको आपने हृदयंगम कर लिया फिर विमान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फिर आना है ना जाना है, बस मन का बना मिटाना। आर कहें पार को, पार कहें आर, तू ही आरो पार। जब ये सारा खेल समझ में आ जाता है फिर विमान की भी आवश्यकता नहीं आती, वैकुंठ भी जाने की आवश्यकता नहीं थी, वैकुंठ यही हो जाता है। ये सारा वैकुंठी तो है, सिर्फ मन का भाव है। वैकुंठ हर जगह पर है, यहीं पर वैकुंठ है। वो नारायण यहीं पर है, वो कहीं दूर नहीं है। तो इसलिए विमानों की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। विमानों की आवश्यकता भी भक्तों को पड़ती है, ज्ञानी को किसी विमान की आवश्यकता नहीं। जिसको भगवान के स्वरूप का बोध हो जाता है उसे तो भगवान साथ साथ अपने आप वहीं मिलेगा, उसे कहाँ जाने की जरूरत है। कोई यहाँ से भगवान के लोक में थोड़े न जाएगा। भगवान का लोक तो सर्वांतर्यामी होने के कारण से, सर्वव्यापक होने के कारण से हर जगह पर उपलब्ध है। तो भगवान के साथ ही आप एक रूप हो जाएंगे, भगवान ही हो जाएंगे, कृष्ण हो। इस बात को अपने आप में अनुभूत करेंगे, ये ऐसा है। तो कल से इसकी चर्चा प्रारंभ करेंगे। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहा हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।